हाय एवरीवन, गेन फॉरेक्स में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाता है वो पढ़ाया था। नाउ अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि कौन सा स्विंग आपके लिए वैलिड इंड्यूसमेंट रहेगा और कौन सा स्विंग आपका इनवैलिड होगा। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किए हैं। दोनों डायग्राम बुलिश स्विंग्स के हैं, राइट। तो पहले डायग्राम में देखिए, मार्केट अपना अपर डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे मार्केट ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ नॉर्मल सा आपको लग रहा है कि ये पुल बैक है क्योंकि बेरिश कैंडल्स क्रिएट हुई है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये स्विंग जो है वो इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है देखिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा जो डायग्राम है ये वैलिड स्विंग का है। देखिए यहाँ पे एक रूल है जो आपको नोट कर लेना है। जब मार्केट बुलिश डायरेक्शन में हो तब जो भी स्विंग आपका बना है उस स्विंग की हाईएस्ट कैंडल, इस स्विंग की कौन सी हाईएस्ट कैंडल लग रही है आपको, तो ये वाली हाईएस्ट कैंडल का लो स्वीप होना चाहिए। ये हाईएस्ट कैंडल का लो कौन सा है, ये वाला। कोई भी किसी कैंडल ने भी इसका लो स्वीप नहीं किया है, तो दैट्स वाई ये इनवैलिड स्विंग है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इस स्विंग में क्या है, ये वाली जो कैंडल है ये इस स्विंग की हाईएस्ट कैंडल है। तो लेट्स चेक, ये हाईएस्ट कैंडल का लो, ये वाला। तो यहाँ पे हाईएस्ट कैंडल का लो स्वीप हो चुका है, दैट्स वाई ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट कह सकते हो इसे, राइट। ये हो गया अपना बुलिश स्विंग और इंड्यूसमेंट के बारे में। मैं आगे आपको लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा, राइट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब और ये दो डायग्राम है जो कि बेरिश के हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है। यहाँ पे बेरिश में बुलिश का बिल्कुल उल्टा। यहाँ पे क्या करते थे बुलिश में, जो स्विंग की हाईएस्ट कैंडल है उसका लो स्वीप होना जरूरी है, राइट। और बेरिश में जो स्विंग की लोएस्ट कैंडल है उसका हाई स्वीप होना जरूरी है। अभी वो अपना वैलिड इंड्यूसमेंट या फिर स्विंग कहलाएगा, राइट। तो इस स्विंग की जो लोएस्ट कैंडल है ये वाली है, राइट। तो इसका लो ये रहा और इसका हाई ये रहा, राइट। तो यहाँ इस दोनों या तीसरी कोई भी कैंडल ने इसका हाई स्वीप नहीं किया है, दैट्स वाई ये इनवैलिड स्विंग है या फिर इनवैलिड इंड्यूसमेंट है, राइट। जस्ट मिनट मैं, ओके। और दूसरी डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में सेम आ रहा है। इस स्विंग में लोएस्ट कैंडल ये वाली है, तो यहाँ पे हम लो मार्क कर लेते हैं। और लोएस्ट कैंडल की हाई यानी कि ये वाला, तो यहाँ पे ये वाली कैंडल ने इस कैंडल का हाई ले लिया है जो हमारी लोएस्ट कैंडल थी स्विंग की। तो दैट्स वाई ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट हुआ, राइट, लाइक दिस, ओके। तो ये है डेफिनेशन बेरिश और बुलिश स्विंग्स या फिर इंड्यूसमेंट की। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि बुलिश स्ट्रक्चर में जो इंड्यूसमेंट होता है, बुलिश स्विंग में जो लोएस्ट कैंडल होगी, सॉरी, जो हाईएस्ट कैंडल होगी उसका लो स्वीप होना जरूरी है। और बेरिश स्ट्रक्चर में जो बेरिश स्विंग होगा उसका हाई स्वीप होना जरूरी है, राइट। तो ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ अभी हम चार्ट पे जाते हैं। ये हमारा गोल्ड का अभी करंटली चार्ट है, मैंने रिप्ले पे रखा हुआ है। तो लेट्स सपोज कि मार्केट ने ये आपका हायर हाई क्रिएट किया है। मैंने कल आपको बोला था कि ये हायर हाई ही अभी क्रिएट हुआ है। कब बॉस बनेगा,
जब ये अपना इंड्यूसमेंट ग्रैब करेगा। सब समझिए, देखिए, तो ये हायर हाई का इंड्यूसमेंट कौन सा है? तो ये वाला। और ये वैलिड स्विंग कैसे है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए। ये स्विंग की, ये जो आपको पूरा स्विंग दिख रहा है, इसकी हाईएस्ट कैंडल कौन सी है? तो ये वाली, राइट। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली हाईएस्ट कैंडल है, और इसका लो ये वाला। तो यहाँ पे लो भी स्वीप हो चुका है, तो ये हमारा वैलिड स्विंग है। तो इसको हम एक वैलिड इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। समझ में आया? देखिए फिर से एक बार, ये बुलिश स्ट्रक्चर है। बुलिश स्ट्रक्चर में हमें हाईएस्ट कैंडल का लो स्वीप होना जरूरी है, तब भी वो वैलिड स्विंग या इंड्यूसमेंट होगा। लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट अपना इंड्यूसमेंट नहीं लेगा, तो वो हायर हाई ही रहेगा, ना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। नाउ फिर से ये हाई हुआ, राइट। नाउ ये हाईएस्ट कैंडल थी प्रीवियस ये स्विंग की, तो इस स्विंग का लो ले चुका है यहाँ पे। तो ये वाला हमारा स्विंग का लोएस्ट पॉइंट रहेगा, हमारा इंड्यूसमेंट। अभी देखिए, अभी क्या है कि हमारे पास दो इंड्यूसमेंट क्रिएट हो चुके हैं। देखिए गाइस, मार्केट के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी पॉसिबल है कि लिक्विडिटी ज्यादा से ज्यादा मार्केट ले, राइट। तो यहाँ पे ये भी स्वीप कर सकता है, और ये भी, और बाद में ये वाले पीओआई से ये मार्केट ऊपर जा सकता है। सो लेट्स सी क्या करता है मार्केट। ये स्विंग, ये माइनर कहलाएगा, ये मेजर कहलाएगा। क्यों मेजर? क्योंकि यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी काफी सारी है, राइट। क्योंकि यहाँ पे इम्पल्सिव मूव भी है। इसके बारे में हम आगे लेक्चर्स लाएंगे, तो मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो लेट्स सी। ओके, ओके, नाउ ये मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो गए हैं। मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट माइनर और मेजर दोनों लिया है, दैट्स वाई ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेट्स सी। ग्रेट। यहाँ पे जाके मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर क्लियर किया है। ओके, सो आपको पता चला कि कैसे मार्केट में इंड्यूसमेंट फाइंड किया जाता है, और कौन सा इंड्यूसमेंट वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। तो आई होप आपने कुछ इस लेक्चर से सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, फॉलो भी कीजिएगा। और अगर आप कोई अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।